नमस्कार दोस्तों। आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ लोग क्रिकेट में नेचुरल लगते हैं, कुछ लोग गाने में और कुछ लोग मैथ्स में? क्या ये सब सिर्फ मेहनत का नतीजा है या फिर जीन्स का मैजिक भी होता है? और सबसे बड़ी बात, अगर जेनेटिक्स इतने इम्पोर्टेंट है तो क्या इसका मतलब है कि हमारी किस्मत ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, या फिर हमें अपने लिए एक नई कहानी लिखनी है या हम लिख सकते हैं? आज के चैप्टर में जेम्स क्लियर एक फैसिनेटिंग सवाल का जवाब देते हैं। टैलेंट और हैबिट्स का असली रिश्ता क्या है? और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें हैबिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले कंसेप्ट की बात करते हैं, जेनेटिक्स वर्सेस हैबिट्स, रियल ट्रूथ। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जेनेटिक्स आपकी पोटेंशियल डिसाइड करते हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं। मतलब अगर आपके जेनेटिक्स स्प्रिंटर जैसे हैं, एक तेज धावक जैसे हैं, तो आपको रनिंग में एज मिलेगा, आप बहुत आगे होंगे नॉर्मल लोगों से। और अगर आपके जेनेटिक्स स्विमिंग के लिए फिट हैं तो वहाँ आप शाइन करोगे, दूसरों से काफ़ी आगे निकल जाओगे। लेकिन सिर्फ जेनेटिक्स होने से सक्सेस ऑटोमेटिक नहीं होता। एग्जाम्पल, माइकल फेल्प्स ओलंपिक स्विमर हैं। फेल्प्स की बॉडी स्विमिंग के लिए परफेक्ट है, लंबी बॉडी, बड़े पैर, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स। अब सोचिए, अगर फेल्प्स रनिंग करते तो शायद अपनी गेम में एवरेज ही होते, क्योंकि उनकी जो भगवान ने उनको जो फिजिक दिया है उसका एडवांटेज स्विमिंग में ज़्यादा है, रनिंग में कम है। तो यहाँ से हमें लेसन मिलता है कि आपकी सक्सेस डिपेंड करती है कि आप जीन्स और एनवायरनमेंट को राइट जगह अलाइन करते हो या नहीं। मतलब जेनेटिक्स जो आपको भगवान ने दिए प्लस आप करियर उसके हिसाब से चूज करते हो कि नहीं। दूसरा कंसेप्ट, फाइंड वेयर यू नेचुरली एक्सेल। जेम्स क्लियर कहते हैं हैबिट्स इजी तब बनते हैं जब वो आपके नेचुरल स्ट्रेंथ्स के साथ मैच करती हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का नेचुरल टैलेंट है तो स्टेज पर जाना आपके लिए बहुत आसान काम होगा और आप बोलते जाओगे एफर्टलेसली। और अगर आपको नंबर्स से प्यार है तो अकाउंट्स या डेटा एनालिटिक्स या बिग डेटा आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए बने हैं। अगर वो पेंटिंग में अपना करियर बनाते शायद कभी गॉड ऑफ द क्रिकेट नहीं बन पाते। इसी तरह से लता मंगेशकर के लिए सिंगिंग एक एफर्टलेस आर्ट था, क्योंकि उनकी आवाज और जेनेटिक्स दोनों अलाइन थे। लेसन, हैबिट्स को अपनी स्ट्रेंथ्स के अराउंड बिल्ड करो, उनके आसपास बिल्ड करो, वीकनेसेस के अगेंस्ट नहीं। कंसेप्ट 3, पर्सनैलिटी और हैबिट्स। जेम्स क्लियर एक और फैसिनेटिंग पॉइंट देते हैं। हमारी पर्सनैलिटी भी जीन्स और एनवायरनमेंट का मिक्स होती है। जो लोग बातूनी होते हैं, जिनको हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, वो लोग नेचुरली नेटवर्किंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो उनके लिए डेली सोशलाइज करना, लोगों से बात करना, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में पूछना, उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछना, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पूछना एक इजी हैबिट बन जाती है। दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट लोग नेचुरली फोकस और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, तो उनके लिए डेली डीप वर्क हैबिट इजी होती है, क्योंकि उनको डिटेल्स में जाने का शौक होता है। उदाहरण, एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट को अगर रोज प्रेजेंटेशंस देने के लिए फोर्स करोगे तो वो स्ट्रगल करेगा, क्योंकि वो उसका नेचुरल ट्रेट नहीं है। लेकिन अगर उसी को रोज रिसर्च करने की हैबिट दी जाए तो वो फ्लरिश करेगा, बहुत ग्रो करेगा। लेसन, अपनी हैबिट्स अपनी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन करो। चौथा कंसेप्ट, एक्सप्लोर देन एक्सप्लॉइट। जेम्स क्लियर एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी देते हैं।
एक्सप्लोर फर्स्ट, एक्सप्लॉइट लेटर। इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, और अगर समझ में ना आए तो बार बार सुनना, क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है अपने इनिशियल ईयर्स में अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। देखो कि कहाँ आप नेचुरली शाइन करते हो। फिर एक बार आपको एरिया मिल जाए तो उसी पे डबल डाउन करो, उसी पे डबल मेहनत करो। एग्जाम्पल्स, विराट कोहली ने इनिशियली हर फॉर्मेट खेला, लेकिन ग्रेजुअली अपने नेचुरल एग्रेसिव स्टाइल को अडॉप्ट करके एक लेजेंडरी ओडीआई और टी20 प्लेयर बन गए। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज में कैलीग्राफी क्लासेस अटेंड की कि सिर्फ क्यूरियोसिटी से। लेटर वही फॉन्ट्स एप्पल के मैकिन्टोश कंप्यूटर्स का यूएसपी बन गए। लेसन, नए एक्सपेरिमेंट्स करो, अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो और फिर उसी को हैबिट बना लो। पांचवा कंसेप्ट, हैबिट्स क्रिएट फेयरनेस। अब इस मुकाम पर आकर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी अत्यंत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी के पास जेनेटिक्स का एडवांटेज नहीं है तो वो लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन सच ये है, हैबिट्स जेनेटिक्स के गैप को कवर कर देती हैं। अगर कोई नेचुरली टैलेंटेड है लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं की और एक एवरेज पर्सन कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता है तो एवरेज वाला भी उससे आगे निकल सकता है। एग्जाम्पल, क्रिकेट में आपने देखा होगा, टैलेंट वाले प्लेयर्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और डिसिप्लिन फॉलो करते हैं वही लेजेंड्स बनते हैं। विनोद कामली का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे, सचिन तेंदुलकर से आगे चल रहे थे, बट बुरी आदतें लगने के बाद और कंसिस्टेंसी ना दिखाने की वजह से वो टीम से बाहर हुए। दूसरी तरफ रवि शास्त्री, एक बहुत एवरेज प्लेयर, ना कि वो बॉलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे थे ना बैटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बट उन्होंने अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा रखा, डेली प्रैक्टिस पे ध्यान दिया, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दिया, और जब वो रिटायर हुए तो काफ़ी सारी अचीवमेंट्स उनके पास थी। बॉलीवुड में भी कई टैलेंटेड सिंगर्स आए और गए, लेकिन जो अपनी रियाज और कंसिस्टेंसी पे ध्यान देते हैं वही डेकेड्स तक टिकते हैं। लेसन्स, जेनेटिक्स स्टार्टिंग लाइन डिसाइड करते हैं, लेकिन हैबिट्स फिनिश लाइन डिसाइड करती हैं। आइए आगे बात करते हैं इस चैप्टर के प्रैक्टिकल टेक अवेज की, कि ये जो चैप्टर 18 है इसको आपने अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करना है। स्टेप 1, अपने टैलेंट्स आइडेंटिफाई करो। कौन सा काम आपको नेचुरल लगता है, जिसको करते हुए आपका टाइम कैसे बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता। कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं जिनको करते हुए आप एक में लीन हो जाते हो और बहुत मजा आता है। स्टेप 2, एनवायरनमेंट चूज करो। अपने जेनेटिक्स और टैलेंट्स के लिए राइट एनवायरनमेंट ढूंढो। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स कम्युनिटी ज्वाइन करो। अगर कोडिंग पसंद है तो कोडिंग ग्रुप्स ज्वाइन करो। तीसरा, वीकनेस वर्सेस स्ट्रेंथ। वीकनेस पे टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको लोगों के सामने ग्रुप में बोलने में डर लगता है तो कोई ऐसा करियर मत चूज करो जिसमें आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़े, और अपनी स्ट्रेंथ पे डबल डाउन करो और उसी के अराउंड हैबिट्स बनाओ। चौथा, एक्सप्लोर अर्ली, एक्सप्लॉइट लेटर। जिंदगी के अर्ली स्टेज में मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स करो। जैसे ही एक फील्ड मिल जाए जिसमें आप शाइन करते हो, फुल एनर्जी वहां इन्वेस्ट कर दो, अपना तन मन धन वहीं लगा दो। पांचवा, कंसिस्टेंसी लीड्स टू टैलेंट। याद रहे, जेनेटिक्स एक एज देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जीत उन्हीं की होती है जो हैबिट्स
मेंटेन करते हैं। आगे चैप्टर की समरी बताने लगा हूं ताकि जो मैंने बताया आपको याद रहे। जीन्स आपके पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं लेकिन परफॉर्मेंस को नहीं। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपनी स्ट्रेंथ्स के अराउंड हैबिट्स बिल्ड करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी एक गाइड है, कौन से हैबिट्स आपके लिए इजी रहेंगे। पहले एक्सप्लोर करो, फिर एक्सप्लॉइट करो, और याद रखिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन किसी भी जेनेटिक एडवांटेज को बीट कर सकता है। बड़ा लेसन, अपनी जिंदगी के गेम वही खेलो जहां आपके पास नेचुरल एडवांटेज है, फिर उस एडवांटेज की हैबिट्स से मल्टीप्लाई करो। अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, कमेंट में लिखो आपको लगता है आपका सबसे बड़ा नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है। अब सोचो उस स्ट्रेंथ के अराउंड एक कौन सी हैबिट बिल्ड करोगे, और एक वीकनेस लिखो जिसमें आप स्ट्रगल करते हो। फिर सोचो उस वीकनेस को कवर करने के लिए आपका प्लान क्या होगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और बेस्ट एग्जांपल्स को अगली वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए। याद रखिए टैलेंट एक स्टार्टिंग गिफ्ट है, लेकिन हैबिट्स उस गिफ्ट को एक लेगेसी बनाती हैं। मैं हूं सचिन, आप देख रहे हैं हमारा बिग प्रीव्यू चैनल। मिलते हैं चैप्टर 19 के साथ, जहाँ हम सीखेंगे एक और पावरफुल प्रिंसिपल जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा।